Welcome student. Today we are going to do revision about four part of present tense. Simple present, present continuous, perfect and perfect continuous. ये आपके फोर पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो सिंपल प्रेजेंट है वहाँ पे रूटीन फैक्ट्स एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का यूज होता है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल. एंड कंटिन्यूस में जहाँ जो काम लगातार हो रहा हो इज एम आर का यूज होता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग आईएनजी का यूज होता है. नेक्स्ट परफेक्ट, जो काम पास्ट में हो चुका है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में होने वाला है वहां पे हम हैज और हैव का यूज हम करते हैं. होता है तो वहां पे ऑलवेज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ठीक है, जो काम कंप्लीट हो चुका हो और जो हो रहा हो पास्ट में तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है जो अब तक हो रही है. लास्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ पे हैज और हैव का यूज होता है साथ में बीन, क्योंकि वो काम स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यू हो रहा है अब तक, इसलिए हम यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. ओके, इसकी कुछ यूजेस हैं. यूज हमें प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है. डेली रूटीन, हैबिट्स, फैक्ट, जनरल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, ही शी इट के संग सिंगुलर वर्ब, वर्ब प्लस एस और ईएस का यूज. ओके, नेक्स्ट रूल अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन. ये मैंने आपको पहले भी अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो. वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट्स. नेगेटिव सब्जेक्ट्स में प्लस डू और डज का यूज हम करते हैं प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मींस नॉट होता है इसलिए. क्वेश्चन में हम वर्ब हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं. डू और डज का यूज हम पहले करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स, आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM. मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ या करती हूँ अकॉर्डिंग टू जेंडर. शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है. शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है. अभी भी कोई पूछ रहा है आपसे तो आप बोलते हो शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है ना, तो पढ़ रही हो इसलिए. ये हमने पढ़ा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 है. अब आते हैं पार्ट 2 में. हमारे पास जो पार्ट 2 है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम पास्ट में हो रहा है और अभी तक हो रहा है. ओके, जो अभी भी हो रहा है, लेटेस्ट में हो रहा है. नाउ यू आर डूइंग दिस वर्क. तो वहां पे कुछ यूजेस हैं जो हमें लर्न करने हैं. एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो एक्शन अभी भी हो रहा है, 2 घंटे पहले भी हो रहा था और अभी भी लगातार हो रहा है वो, और वो अभी भी हो रहा है मीन्स प्रेजेंट में भी हो रहा है. एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, टेम्पररी एक्शन एंड फ्यूचर प्लान. कुछ ऐसी भी जैसे कि फ्यूचर प्लान आपने पहले ही बना लिया और बना रहे हो, बार बार उस पर आप इम्प्लीमेंट करते रहते हो, है ना वो. और टेम्पररी एक्शन जो डेली नहीं करते हो बट कभी कभी आप करते हो और वो अभी भी हो रहा हो नाउ. कुछ रूल्स है इसके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस वाले. जो क्वेश्चन में हमें यूज कैसे करना है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. एंड क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ या रही हूँ अकॉर्डिंग टू द जेंडर. दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे हैं. वह क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब वो काम अभी भी कर रहे हैं. और आपको पता है जब क्रिकेट खेलते हैं तो वो 1 घंटे का नहीं, 1 से 2 3 4 घंटे लगातार जाता है, पर वो काम पूरा नहीं हुआ है ना. पूरा अगर हो गया तो उससे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट. अगर वो काम अगर पूरा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का. या प्रेजेंट टेंस थर्ड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का. प्रेजेंट टेंस जहां पे हमें याद रखना है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, एक्सपीरियंस, अनफिनिश्ड टाइम पीरियड जस्ट लाइक टुडे, दिस वीक एंड एक्सेट्रा होने वाला. अब रिसेंटली कंप्लीटेड मीन्स होता है कि जैसे आप मैच खेल रहे थे और 4 घंटे में आपने वो काम पूरा कर लिया है. आप खाना बना रहे थे और आप खाना बना चुके हो, ऐसा वर्क. ठीक है, जो कंप्लीट हो चुका है और अभी भी प्रेजेंट में नहीं हो रहा है. नेक्स्ट, इसके भी कुछ रूल्स हैं जो पॉजिटिव में, नेगेटिव में और क्वेश्चन के, जब क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो क्या करना है वहां पे, है ना. क्वेश्चन में क्या करना है. ठीक है, तो देखो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव को यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. क्वेश्चंस में
हैज और हैव का यूज फर्स्ट में होगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हम बनाते हैं वो स्टार्टिंग में आता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए क्योंकि वो काम हो चुका है, ठीक है। अगर नहीं हुआ होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है वहां पे। एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। शी हैज गॉन टू द मार्केट, वह बाजार गई। अब देखो शी हैज गॉन है ना, अब गो भी बोल सकते थे, गोइंग भी हम कर सकते थे, ना तो गो होगा ना गोइंग होगा, यहाँ गॉन होगा क्योंकि वो काम हो चुका है, इसलिए वह बाजार गई, ठीक है। और वो बाजार गई और अब तक नहीं आई, तो उस समय क्या होता, उस समय ये होता है उसका फोर पार्ट होता है, वो फोर पार्ट है आपका। आ जाओ फोर पार्ट में चलते हैं। फोर पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो हमें याद रखना है इसके यूज, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, मतलब स्टार्ट हो चुका है और अब तक हो रहा है। दैट एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यू, और वो अब तक हो रहा है। जैसे कि आप अब ट्यूशन आप पढ़ा रहे हो, सुबह स्टार्ट किया आपने और इवनिंग तक आपका बैच चल रहा है ना, तो वो आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था बट वो अभी तक हो रहा है ना, इसलिए। देन एक्शन दैट हैज रिसेंटली स्टॉप बट इम्पैक्ट कंटिन्यू विद सिंस फॉर, अब कुछ ऐसा काम कि उसने मॉर्निंग में 2 घंटे ये काम किया, और मैं इस आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, सिंस और फॉर ये यूज का करना है। सिंस और फॉर आपको टाइम दर्शाता है, कब से हो रहा है और कब तक होगा, कब से हो रहा है और कब तक होगा। वो इसलिए क्योंकि काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको ये मालूम होता है कि वो अब तक हो रहा है, ये आपको टाइम बताता है। इसके कुछ रूल्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फॉर। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एंड इंट्रोगेटिव में हैज और हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस बीन। दोबारा बताता हूँ, हैज हैव ये आपको स्टार्टिंग में प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा या पढ़ रही हूँ। अब कुछ ऐसा वर्क जो कंटिन्यू अपने मतलब चल रहा है, आपने स्टार्ट किया था ये, ठीक है, 1 घंटे पहले स्टार्ट किया था और अब तक ये चल रहा है, वो काम अभी भी हो रहा है, वो वर्क हेल्प, वो जो वर्ब है अभी भी हो रही है। इट मीन्स वो आपको समझ जाना है, अभी भी हो रहा है मतलब कि आपका प्रेजेंट हो गया, ये पहले स्टार्ट किया था और अब तक हो रहा है, कंटिन्यू हो गया ये, ओके। और वो काम अब तक पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार स्टार्टिंग वाला पेज हम देखते हैं, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको सब बता दिया था और इसके जो रूल्स है मैंने यही लिख दिए थे, ताकि आपको एक संग जब ये देखो तो आपको याद रहे कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, कहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, कहाँ पे आपको आईएनजी लगाना है। इसलिए मैंने आपको जो फर्स्ट पेज था वहां पे मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। रिवीजन, टेंस, यूज एंड रूल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद रखना है रूटीन और फैक्ट्स जो चलते हैं हमारे डे बाय डे, और फैक्ट्स जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वहां पे हम एस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट एक्शन, जो काम एकदम हो चुका हो पास में, यू हैव डन रिसेंट, ओके, वहां पे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक्शन स्टार्टेड अर्लियर एंड कंटिन्यू, एक्शन स्टार्ट हो चुका है बट अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो है, आपने उस काम को बंद नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा यहाँ पे। जैसे कि आपने ये
4 पार्ट्स पूरे ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, प्रेजेंट के बाद हम यूज करने वाले हैं पास्ट। अगले टॉपिक जो हमारा चलेगा वो चलेगा पास्ट। और उससे पहले आपको ये जितने भी मैंने आपको ये 4 पार्ट बताए इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं, रिसेंटली मैं भी अभी आपसे कुछ बात कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। ज्यादातर हम प्रेजेंट टेंस में ही रहते हैं, हम पास्ट की बातें बहुत कम करते हैं, बहुत ज्यादा वो करते हैं। और ज्यादातर हम जो पास्ट की बातें हम करते हैं वो हम करते हैं 4 पार्ट की बात, कि आपने स्टार्ट तो किया है पास्ट में बट वो अभी भी आपके प्रेजेंट में इफेक्ट कर रहा है। तो हैज और हैव बीन का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है आपको आना चाहिए, क्योंकि जब ये आप इसकी सेंटेंसेस आप बनाओगे और जब इसका यूज आप करोगे, जब सामने वाला आपकी बातों को सुनेगा तो उसको मालूम हो जाएगा कि यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड यू आर यूजिंग वेरी वेल। तो उसे मालूम हो जाएगा कि आपको ग्रामर आती है, तो देन आपका जो इम्पैक्ट उस पर जो पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा, जो कि पढ़ना भी चाहिए। तो उससे ये मालूम होगा कि आपकी ग्रामर की नॉलेज अच्छी है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं पास्ट टेंस पे, जिसके भी 4 पार्ट्स ही होते हैं। और इस वीडियो में ज़्यादा ना बता के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।